नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 5 का ये अभ्यास प्रश्न पत्र हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा आयोजित करवाई गई 2024 का ये प्रश्न पत्र है। आज हम इस पूरे प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। इस पूरे प्रश्न पत्र को हल करने से पहले आइए हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज से हम हल करने वाले हैं हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा 2024 में आयोजित करवाई गई हिंदी ओलंपियाड की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। जी हाँ प्यारे बच्चों, कक्षा 1 से कक्षा 10वीं के ये जो प्रश्न पत्र हैं हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा हमें ईमेल पर उपलब्ध करवाए गए हैं। तो सबसे पहले हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये प्रश्न पत्र हमें उपलब्ध करवाए ताकि हम सबकी मदद हो सके। आप इन प्रश्न पत्रों की सहायता से अभ्यास कर सकते हैं और 2025 में जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से हर साल कक्षा 1 से कक्षा 10 के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी ओलंपियाड की परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए आप अपने विद्यालय की तरफ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फिर आप खुद से इंडिविजुअल लेवल पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप यहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं और साथ में हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं www.hindiolympiad.com। जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ से मिल जाएगी और साथ में और भी अगर जानकारी चाहिए तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से हमें कक्षा 1 से लेके कक्षा 10 तक के प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। बारी बारी से इन प्रश्न पत्रों को हम हल करेंगे और अपनी 2025 की परीक्षाओं की तैयारी हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना होता है। प्रतियोगी, आप सभी बच्चे जो परीक्षा देने वाले हैं उनको प्रतियोगी कहते हैं। आपको अपना नाम लिखना है। हस्ताक्षर का छोटा रूप है। हस्ताक्षर हम सिग्नेचर को कहते हैं। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। अनुक्रमांक हम रोल नंबर को कहते हैं। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। कक्षा 5 का ये अभ्यास प्रश्न पत्र है। 2024 में ये परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। इससे आप अभ्यास कर सकते हैं। कुल आपके 100 अंक हैं और 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का गोला आपको भरना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2.5 अंक यानी कि 2.5 अंक दिए जाएंगे और कुल आपके 100 अंक है तो 40 प्रश्न आपको हल करने हैं। किसी प्रश्न में कोई भी गोला नहीं भरने पर ना तो अंक दिए जाएंगे ना ही काटे जाएंगे, यानी कि प्रश्न को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो ना ही नंबर मिलेंगे और ना ही नंबर कटेंगे। 1 से अधिक गोला भर देने पर या गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग है। 1 नंबर आपका कम हो जाएगा अगर एक प्रश्न आप गलत कर देते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सभी प्रश्नों को हल करने से पहले ये अच्छे से देख लेना है कि उनके उत्तर सही हैं या नहीं है। सभी प्रश्नों के उत्तर केवल OMR शीट में ही भरने हैं, प्रश्न पत्र में नहीं। प्यारे बच्चों, आपको प्रश्न पत्र अलग से दिया जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके का होगा और OMR शीट अलग से दी जाएगी। OMR शीट में आपको अपने प्रश्नों के उत्तर के गोले सही भरने हैं। आपकी OMR शीट ही चेक होती है, उसी के आधार पर आपका रिजल्ट आता है। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आइए अब इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। सभी प्रश्न जो हैं व्याकरण से संबंधित हैं। व्याकरण की आपको अच्छी जानकारी है तो आप आसानी से इस प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। आपकी कक्षा की जो भी हिंदी व्याकरण की पुस्तक है उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। सभी टॉपिक्स अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप एक बार अच्छे से सारी परिभाषाओं को समझ लेते हैं तो इस प्रश्न पत्र को हल करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंधेरे का विलोम। और विलोम शब्द क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है, उल्टे अर्थ वाले होते हैं। तो अंधेरा और अंधेरे का उल्टे अर्थ वाला विलोम शब्द होगा उजाला। शाम का सवेरा होगा, सफेद का काला होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को प्रति वर्ष भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय नहीं है? तो अंग्रेजी भाषा भारतीय नहीं है। मलयालम और पंजाबी भारत की भाषाएं हैं।
शेर का पर्यायवाची नहीं है, तो शेर को हम केहरी भी कहते हैं, केसरी भी कहते हैं। चीता जो होता है वो शेर का पर्यायवाची नहीं है, चीता अलग तरह का पशु होता है। यहाँ पर आपके पास 4 व्यंजन दिए गए हैं, आप देखते ही पहचान गए होंगे ये आपके क्या हैं, संयुक्त व्यंजन। द्वित व्यंजन में एक जैसे व्यंजन 2 बार आते हैं, जैसे बच्चा में आधा च और फिर पूरा च आया है। आगत व्यंजन आपके क्या होते हैं, जो अंग्रेजी से ओ की ध्वनि आई है, जो उर्दू से आपका ज और फ की ध्वनि आई है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, तत्सम होते हैं जो आपके संस्कृत भाषा से आते हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव होते हैं जो संस्कृत से थोड़े से परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, देशज होता है, जो उसके बाद आपका देशज शब्द होता है, और विदेशज होता है जो देश की और विदेश की भाषाओं से आते हैं। आगे चलकर इसका 5वां भेद भी होता है संकर शब्द, जिसमें 2 भाषाओं के मिले जुले शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से 4 ही भेद होते हैं। निज का भाववाचक संज्ञा शब्द बताइए, तो निज से निजत्व बन जाता है। निज होता है अपना और निजत्व क्या होता है, अपनापन होता है। ये तो मात्रा गलत लगी हुई है, वैसे निजता भी बनता है। यहाँ पर जो विकल्प हैं वो थोड़े और अच्छे से देने चाहिए थे। निजता भी शुद्ध शब्द है, और ज़्यादा सही की अगर हम बात करें तो निजत्व के साथ हम जाएंगे। महोदय का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो महोदय और महोदया आ की मात्रा से इसका स्त्रीलिंग रूप बन जाएगा। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, और अंग्रेजी की लिपि का नाम क्या है, रोमन। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है उसको हम वचन कहते हैं। गमला का बहुवचन क्या होता है, गमले होता है, तो यहाँ पर बिंदु नहीं आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गमला का बहुवचन गमले होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिंदु नहीं आएगा, यहाँ पर बिंदु दिया गया है तो ये विकल्प सही नहीं होगा। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, के द्वारा के लिए, अपादान से, अलग होने के भाव में, संप्रदान के लिए, संबंध का के की, अधिकरण में, पे, पर, और संबोधन के लिए हे, अरे। किसी भी व्याकरण की पुस्तक में ये सारे टॉपिक आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे, तो पहले आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। करण कारक का सही परसर्ग क्या है, तो कारक से ही ये प्रश्न और पूछ लिया गया है। तो करण कारक में अभी हम बात कर रहे थे जो विभक्ति होती है से और के द्वारा, इसी को हम परसर्ग कहते हैं। कोई, कुछ आदि किस प्रकार के सर्वनाम है, तो कोई और कुछ शब्दों से हमें निश्चित जानकारी नहीं मिलती, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ शब्द निश्चित जानकारी के लिए प्रयोग नहीं किए जाते, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा आपका होता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक। तीसरा आपका होता है परिमाणवाचक, परिमाण, ये ध्यान से देखना है आपने, परिमाण वाचक। और चौथा आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोष के बारे में जानकारी होती है। संख्यावाचक में संख्या के बारे में विशेषता बताई जाती है। परिमाण यानी मात्रा संबंधी विशेषता, और जो सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। नगर शब्द का विशेषण रूप है, तो नगर शब्द का जो विशेषण रूप है वो नागरिक हो जाएगा, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। नगर शब्द का विशेषण रूप है, तो नगर शब्द का विशेषण रूप नागरिक हो जाएगा। आम अभी कच्चे हैं वाक्य में विशेषण है, तो आम की विशेषता क्या है कि वो कच्चे हैं, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा कच्चे। गंगा नदी किस सागर में मिलती है, तो भारत के मैप को थोड़ा दिमाग में लेकर आइए। गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। निम्न में से समुच्चय बोधक शब्द नहीं है, तो समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं, जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो किंतु की सहायता से भी हम जोड़ते हैं, अतः की सहायता से भी हम जोड़ते हैं, और योजक जो है वो आपका समुच्चय बोधक शब्द नहीं है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र है। अक्षी और रात्रि किस प्रकार के शब्द हैं, तो अक्षी और रात्रि दोनों संस्कृत से आए हैं और ये तत्सम शब्द होते हैं, अक्षी और रात्रि। रिक्त स्थान में सही भाववाचक संज्ञा भरिए। कुतुब मीनार की ऊंचाई देखने लायक है, ऊंचाई। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द है, तो बुद्धिमान से बुद्धिमानी नहीं होगा, बुद्धिमान नहीं होगा, बुद्धिमती होगा। महीना का सही बहुवचन होगा, तो महीना से महीने बन जाएंगे, तीसरा विकल्प सही है। वह गीता और खालिस्तान दिया गया है, एक किताब लाई, तो गीता के लिए एक किताब लाई।
मैं हम किस प्रकार के सर्वनाम हैं? तो मैं और हम जो हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे चलकर 3 भेद होते हैं प्यारे बच्चों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मध्यम, ये यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर हम कह सकते हैं, मध्यम ऐसे लिखा जाएगा। उत्तम पुरुष क्या होता है? मैं, मेरा, हम, हमारा, फर्स्ट पर्सन की जब बात करते हैं तो उत्तम पुरुष होता है। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ये हमारा सेकंड पर्सन होता है, मध्यम पुरुष होता है। और वह, उसका, उन्हें यानी कि थर्ड पर्सन होता है। इंग्लिश से भी आप इसे रिलेट करके समझ सकते हैं। तो ये आपका क्या है? उत्तम पुरुष। बोलने वाले की जो बात होती है, जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष होता है। जो सुनने वाला होता है, श्रोता होता है, वो आपका मध्यम पुरुष होता है। और किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो वो आपका अन्य पुरुष होता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। क्रिया शब्द क्या बताते हैं? तो किसी काम का करना या होना दोनों ही बताते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वो दोनों ही क्रिया शब्द की परिभाषा में शामिल होते हैं। बीता हुआ समय कौन सा काल कहलाता है? तो जो बीत गया वो भूतकाल होता है, जो आने वाला है भविष्य काल है, और जो चल रहा है वर्तमान काल है। लगभग एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची भी कहते हैं, समानार्थी भी कहते हैं। तो दोनों ही विकल्प सही हैं। ठहाका मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ठहाका मारकर हंसना यानी कि बहुत जोर से हंसना। निम्न में से आगत वर्ण चुनिए। तो आगत वर्ण क्या होते हैं? जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पर, निम्न में से आगत वर्ण चुनिए। तो आगत वर्ण दूसरी भाषाओं से आते हैं। तो ओ हमारा अंग्रेजी की भाषा से आया है, और साथ में यहाँ पर ये सिर्फ ज हो, तो ये आपका आगत ध्वनि नहीं होगा, लेकिन इसके नीचे नुक्ता लग जाता है तो वो आगत ध्वनि होता है। तो अगर यहाँ पर नुक्ता दिया होता तो हम दोनों विकल्प के साथ जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम नहीं जानते टाइपिंग एरर है या क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर फिलहाल जो प्रश्न है उसके हिसाब से आगत वर्ण क्या है? आपका दूसरा विकल्प। अगर यहाँ पर नुक्ता होता तो हम दोनों वाले विकल्प के साथ भी जा सकते थे। डिरेगाल का शुद्ध रूप है, तो थोड़ा सा आगे पीछे करके देखिए, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी यहाँ पर सही लिखा गया है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जीके का प्रश्न आप कह सकते हैं। और 5 जून को हम सभी पर्यावरण दिवस मनाते हैं। वह विकासपुरी में रहता है, वाक्य में संज्ञा शब्द बताइए। तो विकासपुरी किसी जगह का नाम है, तो ये आपका क्या है? संज्ञा। वह आपका सर्वनाम है, और रहता है आपकी क्रिया है। कृतक का विलोम क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कृतक क्या होता है? जो आपके लिए किए गए उपकार को मानने वाला हो, और जो उपकार को मानने वाला नहीं होता है उसको कृतक घन कहते हैं। तो दूसरा विकल्प सही है। अंबर का अर्थ आकाश है, तो अंबार का अर्थ क्या होता है? अंबार होता है ढेर, कपड़ों का अंबार, वस्तुओं का अंबार। अंबर आसमान होता है, और अंबार क्या होता है? ढेर। शिक्षक का स्त्रीलिंग है, तो शिक्षक का स्त्रीलिंग क्या होता है? शिक्षिका। अध्यापिका नहीं होगा, अध्यापक का अध्यापिका होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द पहचानिए। शुद्ध शब्द क्या होगा? अधीन होगा, आधीन नहीं होगा। स्वाधीन आप देख सकते हैं, स्वाधीन यानी कि अपने अधीन रहना, अपने अनुसार काम करना। जब दूसरों के अनुसार दूसरा हमें कंट्रोल करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? दूसरों के अधीन रहना। जैसे पराधीन, दूसरों के अधीन रहना। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द क्या है? अधीन। आधीन नहीं होगा। प्यारे बच्चों, ये पूरा प्रश्न पत्र था। यहाँ पर कुल 40 प्रश्न दिए गए थे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं और सही उत्तर देते हैं तो 40 के 40 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर एक प्रश्न के 2.5 अंक है, और गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर आपके कुल अंक कितने हो जाते हैं? 100। आप पूरे के पूरे अंक ले सकते हैं। लेकिन प्रश्न पत्र को आपको ध्यान से पढ़ना है। कुछ कुछ प्रश्नों के उत्तर ऐसे थे जो कंफ्यूज करने वाले थे, तो ध्यान से आप पढ़ोगे तो अच्छे से सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर बता सकते हैं। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी व्याकरण की पुस्तक से आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आप इस परीक्षा में गोल्ड मेडल ले सकते हैं। आपकी परीक्षाओं के लिए और भविष्य की योजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।